नमस्कार साथियों, इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि मॉडल प्रश्न है। प्रीवियस ईयर का सभी प्रश्न जो कि आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और फ़ायदेमंद है। यह प्रश्न दोबारा हो सकते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता? तो उत्तर होगा ताम्रपाषाण, जिसको इंग्लिश में चालकोलिथिक एज या कॉपर एज कहा जाता है। वह पाषाण युग यानी स्टोन एज के कालों के अंतर्गत नहीं आता। देखिए, पाषाण युग में मनुष्य पत्थर और औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण पूरा पाषाण, मध्य पाषाण तथा नवपाषाण हैं। ये तीनों के अलावा ये ताम्रपाषाण नहीं आता है पाषाण युग में। देखिए, ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद प्रारंभ हुआ है, यानी नवपाषाण जो अंतिम है उसके बाद ताम्रपाषाण आरंभ हुआ है, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा था। फिर है अगला पॉइंट, लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम करें, यानी मिलान करना है। मिलान नहीं, कौन सबसे पहले आएगा उसका कालानुक्रम किया जाए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो कि पहले मोहम्मद गजनवी, जो कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की था। फिर है मोहम्मद गौरी, फिर उसके बाद आता है तीसरा चंगेज खा फिर तीसरे में हमला करता है, फिर चौथा में तैमूर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला। आगे बढ़ते हैं। अगला है औपनिवेशिक शासन यानी कॉलोनियल रूल या कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो उत्तर होगा बंगाल में यह सबसे पहले स्थापना हुआ था। देखिए, औपनिवेशिक शासन यानी कॉलोनियल रूल सर्वप्रथम बंगाल में जो कि स्थापना हुआ। यह बंगाल प्रांत में सर्वप्रथम ग्रामीण समाज को पूर्ण व्यवस्थित करने और भूमि संबंधित अधिकारों की नई व्यवस्था को लागू करने तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रयत्न किया गया था। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का कौन सा राज्य पहले रूस यानी रसिया का भाग हुआ करता था? तो वह है अलास्का। देखिए, अलास्का वर्तमान में यूएसए का घटक यानी राज्य है, परंतु 1867 ईस्वी से पूर्व यह सोवियत संघ यानी जो रूस में सभी देश जो अभी अलग हो चुके हैं उन सभी को मिलाकर सोवियत संघ कहा जाता था। तो यह सोवियत संघ का भाग हुआ करता था। देखिए, पूर्व में इसे रूस के स्वर्ग से संदर्भित किया जाता था, परंतु 1867 की संधि, जिसको इंग्लिश में ट्रीटी कहते हैं, ट्रीटी साइन होने के कारण यह अमेरिका को हस्तांतरित यानी ट्रांसफ़र कर दिया गया। अगला, 1925 ईस्वी में केंद्रीय विद्यालय सभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो उत्तर होगा ऑप्शन बी, विट्ठल भाई पटेल जी आपके पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे। देखिए, विट्ठल भाई पटेल एक भारतीय राजनीतिक नेता, स्वराज पार्टी के सह संस्थापक और सरदार पटेल के बड़े भाई थे। तो एक और प्रश्न यहाँ से
बन जाएगा कि स्वराज पार्टी के सह संस्थापक कौन थे, तो विट्ठल भाई पटेल। देखिए विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। अगला प्रश्न, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु ऑब्जेक्ट जो पदार्थ यानी सब्सटेंस से निर्मित है उससे वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है, तो उसे द्रव्य या पदार्थ, जिसको इंग्लिश में मैटर कहा जाता है। याद रखिए द्रव्य को लिक्विड भी कहा जाता है, इंग्लिश में लिक्विड भी कहा जाता है और मैटर भी। तो यह मैटर वाला द्रव्य जो पदार्थ कहा वैज्ञानिक द्वारा कहा गया है। ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जिस पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने मैटर नाम दिया है। आप एग्जाम में मैटर या पदार्थ अगर दोनों दिया है तो आप पदार्थ टिक करके आएंगे, अगर द्रव्य दिया है तो केवल द्रव्य टिक करके आएंगे। विदित है कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिससे द्रव्यमान यानी मास होता है जिस वस्तु में, तथा जिसके अनुभव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम अपने इंद्रियों सेंस द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। जैसे आपका लोहा हो जाएगा, कोयला, लकड़ी, कागज आदि। अगला है, इसमें सही कथन चुनना है। तो देखिए ऑप्शन ना करके मैं से पहले आंसर बता देता हूँ। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जो कि ऑप्शन ए है इन्वेस्टमेंट गुणक MPC, जिसको हिंदी में मौद्रिक नीति समिति कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहा जाता है। याद रखिएगा कि धनात्मक रूप से संबंधित होता है। निवेश गुणकों से तात्पर्य उस संख्या से है जिससे द्वारा उत्पादन या आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि से अधिक हो जाती है, तो उसे MSP का गुणज यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के साथ धनात्मक के संबंध होता है। इससे आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन के बीच के अनुपात के रूप में मापा जाता है और इसे रूप में MPC के रूप में दिखाया जाता है। और बाकी के तीनों ऑप्शन आपके गलत होंगे, B, C और D। अगला है सूरज कुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प यानी स्कल्पचर मेला भी कहा जाता है, वह कहाँ आयोजित होता है, तो आपका उत्तर होगा भारत के हरियाणा राज्य में। देखिए सूरज कुंड मेला भारत के हरियाणा राज्य में आयोजित एक वार्षिक शिल्प मेला है। इसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के रूप में भी जाना जाता है, यह पॉइंट भी याद रखिए। फिर है फरीदाबाद जिले के सूरज कुंड में मनाया जाता है यह। अगला है, यह दुनिया की सबसे बड़ी शिल्प मेला है। फिर है 15 दिनों तक चलने वाला मेला लोगों को ग्रामीण संस्कृति का परिचय देता है। इसका प्रारंभ 1986 में किया गया था, 87 में। देखिए इसमें एक और पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, किलोवाट घंटा। यह शक्ति की इकाई नहीं है। देखिए क्या कहता है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का यह मात्रक है, एनर्जी का। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत के मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे इसका संक्षिप्त रूप KWH यानी किलो पर वाट आवर होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, जबकि जूल सेकेंड अश्व शक्ति जिसको हॉर्स पावर भी कहा जाता है
और वाट, ये सभी शक्ति की इकाई हैं और किलोवाट घंटा यह नहीं है। तो आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? यानी किन के एटम के जो एटम पार्टिकल होते हैं जिससे मनुष्य हर चीज़ बना होता है, तो उन किनके बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो उत्तर होगा ठोस। ऑप्शन डी, सॉलिड में अधिक होता है आकर्षण बल। देखिए, ठोस पदार्थ एक अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति यानी आकार, आयतन, स्वरूप में परिवर्तन के प्रति प्रत्यक्ष विरोध के गुण के आधार पर की जाती है। फिर ठोस पदार्थों में उच्च यंग मापक और अपरूपता मापक होते हैं। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठोस के, देखिए, द्रव्य के अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस के अणुओं के मुकाबले कम तथा गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। सबसे कम होता है गैस में, गैस के अणुओं के आकर्षण बल में, फिर द्रव्य के, देन ठोस के। अगला, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के आधार पर केंद्रित है? तो उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुवंशिकी, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। तो अनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। वंशानुकी के जनक जॉन मेंडल हैं। जैसे जॉन मेंडल पढ़ाया जाता है, 10th के बुक में होगा, 12th के भी बुक में होगा और 8 के की बायोलॉजी के बुक में होगा। ये देखिए, वंशानुकी यानी जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग बेटसन द्वारा 1906 में किया गया था। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो दर पीढ़ी दर माता पिता से उनकी संतानों में संचित यानी मिलता है। फिर जीवों के मूल गुणों का संवरण आनुवंशिकता कहते हैं। यानी जो जीवों के मूल गुण होते हैं, संवरण वांशिकता होता है, जो माता पिता से हम अडॉप्ट किए होते हैं, उनके गुण हम में दिखते हैं, उन्हें हम आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स कहते हैं। इसी के कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता से समान होते हैं। अगला है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो उत्तर होगा कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर के नर्व सेंटर कहा जाता है। देखिए, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है, तो अभी पढ़ा। फिर यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट और डिवाइसेस, प्रोसेस इत्यादि के सारे गतिविधियां के बीच तालमेल बैठाता है कंट्रोल यूनिट। और सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसे स्टार मार्क कर लीजिए, इससे प्रश्न बनता है, पूछेगा प्रश्न में एग्जाम में कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को। और कंट्रोल यूनिट के बारे में अभी देखिए, ये पढ़ा, जो सारे के सारे यह भागों को कंट्रोल करता है, गतिविधियों को तालमेल बैठाता है। हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है। यह प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला है जो उससे होने वाली ऊर्जा प्रहार से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गया है, जिसमें आपको गलत कथन चुनना है। देखिए, खाद्य श्रृंखला से और उससे होने वाली प्रवाह संबंधित कथन से। तो देखिए, डायरेक्ट ऑप्शन बताता हूँ, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। यह कथन गलत है, बाकी ए, बी और डी तीनों सही हैं। देखिए, ऐसे सभी जीव जो उत्पादक नहीं हैं वे उपभोक्ता होते हैं। यानी अगर कोई भी जीव अगर उत्पादक नहीं है तो वह उपभोक्ता होते हैं, यह सही है।
एक अकेला जीव एकाधिक पोषी स्तरों पर भोजन प्राप्त कर सकता है, यह भी सही है। फिर है ऑप्शन सी, जीव पोषी स्तर जितना निम्न होता है उनमें उतना ही कम ऊर्जा होती है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। जीव पोषी स्तर जितना निम्न होता है उतना कम ऊर्जा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं है। तो यह उत्तर गलत होगा और क्वेश्चन के हिसाब से सही है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। और ऑप्शन डी बता दूं, खाद्य जाल में 2 या 2 से अधिक खाद्य श्रृंखला शामिल होते हैं। तो हाँ, 2 से अधिक शामिल होते हैं। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मॉडल प्रश्न लेके आता रहूँगा और सभी एग्ज़ामों के लिए। धन्यवाद।